हाय गाइस, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर स्कॉलरशिप। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टडी इन तुर्की के बारे में। तो तुर्की ना सिर्फ पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए, बल्कि एक बहुत ही फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसको आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ इंजॉय भी कर सकते हैं। इस कंट्री में काफ़ी ज़्यादा आप तस्वीरें चाहे देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। वाई तुर्की स्कॉलरशिप, आपने इसके लिए क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है, आपको यूनिवर्सिटी एंड डिपार्टमेंट प्लेसमेंट मिल जाती है। आपको ट्यूशन फीस आपकी कवर हो जाती है। 1 साल के लिए तुर्किश लैंग्वेज फ्री सिखाई जाती है। अकोमोडेशन, पढ़ाई, टिकट दी जाती है। आपको हेल्थ इंश्योरेंस और आपको एक स्टाइपेंड प्रोवाइड किया जाता है 6,500 TL मास्टर्स के लिए। ठीक है, वो लीरा में होता है। तो क्राइटेरिया आपका स्कॉलरशिप का क्या है, डिफरेंट क्राइटेरिया है डिफरेंट लेवल के लिए, मतलब अंडर ग्रेजुएट के लिए डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अंडर ग्रेजुएट के लिए आपको 70% मार्क्स चाहिए, ग्रेजुएट के लिए 75%, और अगर आप डेंटिस्ट मेडिकल में जाना चाहते हैं तो 90% आपको मार्क्स चाहिए। तो एलिजिबिलिटी के लिए सब कंट्रीज़ वाले एलिजिबल हैं सिवाय इसके तुर्की के लिए। ये चीज़ बस यहाँ पे लिखी हुई है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। आपकी जो एज मिनिमम एकेडमिक अचीवमेंट 70%, बैचलर 75%, मास्टर 90 के लिए आपका वो है। तो एज लिमिट लिखी हुई है 21, 30 मास्टर्स के लिए, 35 PhD के लिए। तो यहाँ पे कैलेंडर आप देख सकते हैं। इसका टाइम पीरियड कब तक आपने अप्लाई करना है, 10 जनवरी से 20 फेब तक। जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और उसका जितना भी मतलब थ्रू आउट द प्रोसीजर कितना टाइम लगेगा सितंबर तक, वो सारा लिखा हुआ है। तो 5 स्टेप्स हैं अप्लाई करने के लिए, आपने उनको फॉलो करना है। सबसे पहले अकाउंट क्रिएट करना है, वो मैं आपको बताऊँ कैसे करना है स्कॉलरशिप के लिए। फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं सारे, वो बताऊँगा। फिर आपने लिस्ट करनी है अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर आपको एक लेटर ऑफ इंटेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो करना है। फिर उसको रिव्यू करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जिसमें आप अप्लाई करेंगे। तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, आपका ID कार्ड है, फोटोग्राफ है, और डिप्लोमा, जो आपका ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, आपने इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट है, इस तरह की चीज़ें हैं। जो PhD के लिए रिसर्च प्रपोजल है वो। और इम्पोर्टेंट डिटेल यहाँ पे सारा यही लिखा हुआ है कि अगर कुछ यूनिवर्सिटीज़ का स्पेशली उनका GRE वगैरह रिक्वायर होता है, इंग्लिश लैंग्वेज, जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, आपने इसके लिए अच्छा है कि आप अपनी पहले यूनिवर्सिटी चेक करें उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो इवेल्युएशन का प्रोसीजर, सिलेक्शन प्रोसीजर, ये 4-5 स्टेप है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह होता है, कितना टाइम लगता है। सितंबर तक, फरवरी से सितंबर तक। तो प्रिलिमिनरी असेसमेंट होती है, फिर एक्सपर्ट एवेल्यूएशन करते हैं, टेस्ट होता है, आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, और फाइनल असेसमेंट होकर आपकी जो है सिलेक्शन हो जाती है, आपको ऑफर लेटर आ जाता है स्कॉलरशिप की तरफ से। सो लेट्स गो टू द स्क्रीन। मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे अप्लाई करना है इस स्कॉलरशिप के लिए थ्रू आउट प्रोसीजर। सबसे पहले सिंपल, आपने तुर्की स्कॉलरशिप यहाँ टाइप करें गूगल पे, जो पहला लिंक आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो मैं इसको डायरेक्ट आपको बताता हूँ, डिटेल मैंने आपको बता दिया। तो आपको एप्लीकेशन कैसे आपने करना है तो वो करता हूँ। एप्लीकेशन लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह आ जाए। सबसे पहले आपने करना क्या है, अपने आप को रजिस्टर करना है। आपको एक ईमेल ID सिर्फ चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल अपनी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, आप नेम लिखेंगे, आपका मिडिल नेम वगैरह कुछ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो सिर्फ आप अपना फर्स्ट नेम और अपना सरनेम लिखेंगे। उसके बाद आपका जेंडर वगैरह है, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी नेशनैलिटी है। मेक श्योर कि आपकी जो चीज़ें हैं ये सारी एज़ पर आपके पासपोर्ट होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसके नीचे ये चीज़ें लिख कर, नेशनैलिटी पर लिख कर अपना ईमेल देना और एक पासवर्ड क्रिएट करना है। ये पासवर्ड आपको लॉगिन के काम आएगा, ईमेल और पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे कोई सीक्रेट क्वेश्चन है, अगर आप करना चाहें अपना स्कूल का नेम वगैरह, कोई पासवर्ड लॉस्ट होने की सूरत में आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव पे क्लिक करेंगे तो मेरे पास एक ईमेल आ जाएगा। जैसे ही मेरे पास ये ईमेल आएगा तो यहाँ पे लिंक पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरा अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। चलो लिंक पे क्लिक करते हैं। इस पर जैसे मैंने लिंक पे क्लिक किया तो मेरे पास ये इंटरफेस आ गया। मैं इसको, ये ब्लू मार्क लिखा हुआ है, तो इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे अपना जो ईमेल है, जो पासवर्ड मैंने क्रिएट किया है, वहाँ पे वो लिखूँगा और लॉगिन कर दूँगा तो मेरे पास एप्लीकेशन है, लॉगिन हो जाएगी। तो ये बेसिक है, स्टार्ट से इन्फॉर्मेशन से आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे ऐड करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आपने करना क्या है, एडिट वाला जो ऑप्शन है ब्लू कलर का, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पहले अपनी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो आ जाएगी। यहाँ पे नेशनैलिटी क्या है, कंट्री ऑफ आपकी बर्थ क्या, पाकिस्तान है, जो भी आपका लिखेंगे। जो सिटी है, जो सी लाहौर में लिख देता हूँ। आपका टाइप कौन सा पासपोर्ट है, पासपोर्ट नंबर अपना यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपका पासपोर्ट नंबर है। उसके बाद आपकी पासपोर्ट की टाइप क्या है, नॉर्मल पासपोर्ट है या कोई और पासपोर्ट है, वो भी लिख दें। अपने पासपोर्ट पे लिखी होगी इन्फॉर्मेशन। आप कंट्री कोड आपका कौन सा है आप वो लिखेंगे। फिर उसके बाद पासपोर्ट अटैच करना है आप लोगों ने। ठीक है, अगर कोई अदर सिटीज़नशिप है तो वो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो नीचे आ जाएगा। फिर उसके बाद आपने करना क्या है, अपना जो रिलीजन है आपने वो सिलेक्ट करना है। ठीक है,
ये एक कंपलसरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब आपको मतलब डोम वगैरह अलाट होती है तो उस वक्त चाहिए होता है, तो आपको उसकी बेस पे ही आपको जो आपकी एथेनिसिटी है उसकी बेस पे आपको वो अलॉट करते हैं रूम वगैरह, मतलब सेम हो जाता है। तो यहाँ पे कुछ पेंडिंग रह गया तो इसलिए ओके नहीं हो रहा, तो मैं देखता हूँ क्या पेंडिंग है। हाँ, मेरा पासपोर्ट अटैच नहीं है, मैं अपना पासपोर्ट अटैच करूँगा यहाँ पे सबसे पहले। पासपोर्ट अटैच करने के बाद ये इसको सेव करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली हमारे पास एप्लीकेशन हमारी जो है सेव हो जाएगी। आपने तो पिक्चर भी इसके ऊपर लगानी है, मैं यहाँ पे अटैच नहीं कर रहा, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन हॉबीज़ हैं, ये आपने सही सेलेक्ट करनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सोशल एक्टिविटीज़ आपकी बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, उसके बारे में लिखना है आपने, क्यों ये हॉबी चूज़ की और कब करते हैं और क्यों करते हैं, वो सारा यहाँ पे लिख दिया। मैं फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक्स लिखा, लेकिन आपने पूरा एक पैराग्राफ लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद स्पेशल कोई टैलेंट है आपको, म्यूज़िक वगैरह आता है, रेसलिंग कराटे कुछ भी आता है, वो सेलेक्ट कर लेंगे। कोई प्लेइंग है फुटबॉल वगैरह तो वो सेलेक्ट करके आप इसको ओके कर देंगे। इसके बाद आ जाती है फैमिली इन्फॉर्मेशन। आपने फैमिली इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ऐड करनी है अपनी। आपने मदर नेम लिखना है, वो अलाइव है, फादर नेम लिखना है, वो अलाइव है, नंबर ऑफ़ सिबलिंग लिखने हैं आपने, ठीक है। और उसके बाद अपनी जो टोटल इनकम है आपने वो बतानी है। जिस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम ही बताना, डॉलर्स में नीचे लिखा हुआ है $100 to $50, वो आपका जो होगा सिलेक्ट करना है। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन फिल कर रहा हूँ। एक और ऑप्शन आगे आ गया कि अगर आपकी वालदा कोई काम करती हैं, कोई जॉब करती हैं, तो आपने उस पर टिक कर देना है। तो नंबर ऑफ़ सिबलिंग का मैरिटल स्टेटस सिंगल, अब ऑलरेडी मैंने पीछे लिखा हुआ तो ये वहीं से आ जाएगा। तो टोटल इनकम आपने मिनिमम चूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चूज़ कर देता हूँ 100 से 50 डॉलर्स। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन फैमिली की आ गई, फैमिली इन्फॉर्मेशन है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पे ऐड करनी है। कंट्री आपकी कौन सी है, पाकिस्तान में सेलेक्ट कर रहा हूँ, और उसका सिटी कौन सी है वो सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अपने पोस्टल कोड गूगल से ले लें, या आपको पता है तो वो लिख लें। फिर अपना फ़ोन नंबर, होम नंबर वगैरह इस तरह चीज़ें लिखनी है। स्ट्रीट, बिल्डिंग, डोर नंबर क्या है, तो यहाँ पे सर्च आप कितने अरसे से यहाँ पे है, नंबर 10 साल से मैं इस एड्रेस पे रह रहा हूँ, आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। एयर कितना है। फिर अगर आपका कोई लिंक्डइन, फेसबुक जो भी अकाउंट आपके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपको एवेल्युएशन और ज़्यादा मज़ीद वो कर सके आप कितना इंटरेस्टेड है, सोशल इंटरेक्शन आपका कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे फ़ोन नंबर मैं अपना लिख रहा हूँ। तो ये मेरी इन्फॉर्मेशन होगी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। तो उसके बाद मेरी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन आ जाती है, आपने वो लिखनी है यहाँ पे। विल बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड सेलेक्ट द हाई स्कूल, एंट्रिंग डिटेल्स ऑन योर हाई स्कूल, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो है आपने वो ऐड करनी है, ठीक है। एडिट वर डिटेल ऑफ द PhD कैंडिडेट अपलोड एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स। फिर सबसे पहले मैं चला स्टार्ट करता हूँ मिडिल स्कूल से। बहुत सिंपल है, आपका स्कूल कौन सा है आपने वो सेलेक्ट करना है। सिर्फ इसमें एक चीज़ मुश्किल है, वो मैं आपको बता देता हूँ, आपके ग्रेड्स के बारे में किस तरह आपने सेलेक्ट करना है। तो मैं पहले अपनी सिंपल जो चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे सिटी कौन सी है, स्कूल जो है आपकी सिटीज़ के जो स्कूल्स हैं वो यहाँ पे लाहौर के स्कूल फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट किया तो वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपने स्टडी का सेलेक्ट करना है। यहाँ पे क्या है आपका, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, आपकी डेट क्या है आपने वो सेलेक्ट करनी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अपनी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपकी जो सही डेट होगी आपने वो सेलेक्ट करनी है। मैं कुछ रैंडमली चीज़ें यहाँ पे कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए, ठीक है। आप वो सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे इसकी जो एंड डेट है वो कब डिग्री आपने एंड हुई है, कब आपको डिग्री मिली है, आपने वो यहाँ पे लिख लेना है। इसके बाद आ जाती है ग्रेड टाइप। देखें अगर ग्रेड टाइप में अगर तो आपका ये मिडिल मैट्रिकुलेशन है, ये डिटेल है हाई स्कूल की, तो यहाँ पे तो 100 में से आउट ऑफ 100 मार्क्स वगैरह हमारे आते हैं, तो मैं यहाँ से 100 चूज़ कर लूँगा और उसकी जो परसेंटेज है उसके हिसाब से आगे मैं ग्रेड्स में इनको ऐड कर लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अभी सेलेक्ट कर लेता हूँ 100, ठीक है। 100 में से कितने थे मेरे, मतलब 65 पॉइंट समथिंग थे, तो मेरे यहाँ पे मार्क्स थे फॉर एग्जांपल 80 पॉइंट मेरे कितनी परसेंटेज बनती है, 80.86 बनती है, तो वो मैंने यहाँ पे लिख ली, ठीक है। मतलब 100 में से 80.86 मेरी परसेंटेज है। तो उसके बाद आपने जो ट्रांसक्रिप्ट वो अटैच करनी है जो आपकी थी, आपने हैव यू कोई आपने कोई रैंक वगैरह है, कोई आपको मिला है, कोई सिग्निफिकेंट वो है आपकी, मतलब कोई बेस्ट परफॉर्मर स्टूडेंट रहे हैं, आपको लैपटॉप वगैरह सब चीज़ मिली है तो आप वो ऐड कर सकते हैं। मैंने नो लिखा है, अगर आपको कुछ है तो आपने वो अटैच कर देना है। फील्ड कौन सी थी, रैंक कौन सा था, फर्स्ट पोजीशन थी, सेकंड पोजीशन, वो अटैच कर देनी है। कोई सर्टिफिकेट है वो भी अटैच कर देना है। तो यहाँ पे मैंने स्कूल नहीं ऐड किया हुआ इसलिए मुझे आगे प्रोसीड नहीं हो रहा, तो मैं अपना स्कूल वगैरह यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। तो ये मेरा स्कूल ऐड हो गया। यहाँ पे मैट्रिकुलेशन वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी कंप्लीट हो जाएगी। ये यहाँ पे मैंने नो सेलेक्ट नहीं किया इसलिए नहीं होगा, प्रोसीड हो रहा। अभी ये आगे प्रोसीड हो गया तो अभी मैं अपनी हाई स्कूल जो है अपना इंटरमीडिएट है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं अपनी ऐड करूँगा।
तो यहाँ पे वही सेम प्रोसीजर है, मैं जल्दी से आपको करके बता देता हूँ। आपने जिस तरह आपने हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन की डिटेल आपने ऐड की है, उसी तरह आपने यहाँ पर अपना जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने ऐड कर देनी है, ठीक है। एजुकेशनल स्टेज कौन सी है, आपने वो जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, अगर स्टडी ख़त्म हो गई तो ग्रेजुएट अपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेकेंडरी एजुकेशन यहाँ पे ऐड कर दें। हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हाई स्कूल मतलब हाई स्कूल है, वो अटैच करना है। फील्ड कौन सी थी आपकी, साइंस थी, मैथमेटिक्स थी, जो भी थी आपने वो सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। ये थोड़ा डिफरेंट है, उसके वाले से चेंज है। मैट्रिकुलेशन में कुछ और क्वेश्चनिंग थी, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चनिंग है। अब यहाँ पर आ गया ग्रेजुएशन की डेट कौन सी थी आपकी, डिग्री कब आपको मिली, मैं इसकी इंटरमीडिएट की आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। मार्क्स आपके वही 100 आउट ऑफ में आए हैं, परसेंटेज आप यहाँ पे लिखेंगे, और कोई उसको जो अटैचमेंट है वो अटैच करेंगे, अपना ट्रांसक्रिप्ट वगैरह जो है, आपको रिजल्ट कार्ड है वो अपना अटैच करेंगे। अचीवमेंट वही है तो वो जिस तरह सेम उसमें ऐड किया है यहाँ पे भी आप ऐड कर देंगे, ठीक है। तो कोई अपने आपको कोई यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम दिया तो वो यहाँ पे आप अटैच कर देंगे, नहीं है तो इसको नो पे करके सेव क्लिक पे कर देंगे। जितनी चीज़ें आप ज़्यादा अटैच करेंगे वो उतना ज़्यादा आपको एप्लीकेशन ज़्यादा प्रोसीड होगा। एसोसिएट डिग्री है, बैचलर डिग्री है, अब उसके ऑप्शन जो है हाईलाइट हो चुके हैं। मैंने बैचलर्स किया तो मैं यहाँ पे बैचलर यहाँ पे अपना ऐड करूँगा। तो यहाँ पे अब डिफरेंट चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, जो अपने इंटरमीडिएट में ऐड किए वो नहीं, डिफरेंट चीज़ें हैं। तो कंट्री सेलेक्ट कर लेते हैं, सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो उसके बाद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। आपकी जो यूनिवर्सिटी है आपने वो सेलेक्ट करनी है, मैं रैंडमली सेलेक्ट कर रहा हूँ। फैकल्टी कौन सी थी आपने कहा, फिर डिपार्टमेंट कौन सा, उसी फैकल्टी के डिपार्टमेंट्स आगे आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर शो नहीं कर रहा तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तो ये मेरा डिपार्टमेंट आ गया यहाँ पे। तो ग्रेजुएट हो चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं अपनी स्टार्ट डेट लिखेंगे, और जो उसके बाद है जो एंड डेट है, मतलब ट्रांसक्रिप्ट की पे जो लिखी होती है रिजल्ट्स की लास्ट डेट, आपने ग्रेजुएशन डेट पे वो वाली डेट डालनी है। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर ली स्टार्ट डेट, और उसके बाद एंड डेट जो मेरी है मैंने वो सेट कर लेनी है। अब यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम चेंज है, यहाँ पे जो आपका CGPA है आपने वो बताना है। यहाँ पे अपना मेरा आउट ऑफ 4 है तो मैं 4 सेलेक्ट कर लूँगा। 3 पॉइंट, मैं फॉर एग्जांपल मेरा 3.87 था CGPA, तो मैंने वो लिख दिया। अब यहाँ पे आपने डिग्री भी अटैच करनी है, और अपनी जो ट्रांसक्रिप्ट मिलती है आपको यूनिवर्सिटी से, आपने वो भी अटैच करनी है। कोई आपके पास अचीवमेंट है, कोई लैपटॉप वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो भी आपने यहाँ पे बता देनी है। कोई माइनर से सब्जेक्ट भी आपने पढ़ा तो वो भी बता देना, यहाँ पे अटैच कर देना, वो आपके लिए एप्लीकेशन ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपको। तो ये 3 चीज़ें मेरे पास आ गई यहाँ पे, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल और बैचलर डिग्री, ठीक है। ये मेरा एजुकेशन कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आते हैं लैंग्वेज डिटेल्स। आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी सबसे पहले आपने वो लिखनी है। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से अपनी जो मेरी नेटिव लैंग्वेज है मैं वो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल उर्दू में लिख देता हूँ, तो ये उर्दू आ गई नीचे। उसके बाद अदर कोई लैंग्वेज स्किल है आपके पास, कोई और लैंग्वेज भी आपने सीखी हुई है तो बहुत एडिशनल पॉइंट है, तो बहुत अच्छी बात है, आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इंग्लिश आती है या कोई और लैंग्वेज आती है तो मैं यहाँ पे वो अटैच कर लूँगा। और सर्टिफिकेट आपके पास प्रूव करने के लिए आइल्स वगैरह है तो वो आप अटैच कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रोसीड करें इसको आगे। तुर्किश लैंग्वेज आपको आती है, येस और नो आपने सेलेक्ट कर लेना, इसको सेव कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका जो है लैंग्वेज डिटेल्स का जो पोर्शन है कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस आपका, और आपका जो मतलब वर्क एक्सपीरियंस अगर आपने को किया हुआ है, मतलब कोई जॉब वगैरह की है, आपने इंटर्नशिप भी की है, तो आप वो भी अटैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले ऐड करंटली डूइंग इंटर्नशिप आपने कर रहे हैं तो मतलब एंड ऑफ द सेमेस्टर या सेंटर ऑफ सेमेस्टर किधर भी हैं वो डिटेल आपने ऐड करनी है। यहाँ पे मतलब कौन सी कंट्री से कर रहे हैं, पाकिस्तान से कर रहे हैं इंटर्नशिप, आउट ऑफ कंट्री कर रहे हैं, जो आपने वो सेलेक्ट करना है। कंपनी का क्या नाम है या उस यूनिवर्सिटी का नेम क्या है वो लिख देना। मैंने फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन कंपनी में की तो मैं उसकी ड्यूरेशन मिनटू लिख रहा हूँ, आपका जो ड्यूरेशन है आपने वो लिखना है। टॉपिक वगैरह सब कुछ आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये हो गया मेरा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस। फिर आपने अपनी CV जो है आपने वो अटैच करनी है, ठीक है। CV अटैच करके आपने इसको सेव कर देना है। जैसे ही सेव करेंगे हमारे पास ये चीज़ें जो है ये भी हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, मतलब कुछ यूनिवर्सिटीज़ की स्पेशल रिक्वायरमेंट कंपलसरी नहीं है, आप इसको लीव भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई सेट वगैरह या GRE GMAT कुछ किया इस तरह का टेस्ट, मतलब फॉर एग्जांपल कुछ यूनिवर्सिटी की स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कि इसको इतना इसका इंग्लिश जो इतनी हाई होनी चाहिए, तो आपके लिए स्पेशल रिक्वायरमेंट है। अगर नहीं आपने यूनिवर्सिटीज़ अपनी देख लेनी है, कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़कर आगे प्रोसीड कर सकते हैं। नहीं से अगर कुछ की स्पेशल रिक्वायरमेंट आ तो उसको आपको देख के ही अप्रूव करना पड़ेगा, नहीं से वो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी उस यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पे कुछ अवार्ड्स प्रोजेक्ट्स आपने कुछ किए हुए हैं, आपने कोई वॉलंटरी वर्क किया हुआ है, आपने यहाँ पे वो अटैच करना है।
फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई प्रोजेक्ट किया है, मुझे कोई स्कॉलरशिप मिली थी इंटर में, मैट्रिक में, अब मैंने वो ऐड कर देनी है। मैं कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, मैंने प्रोजेक्ट किया है, मतलब थीसिस वगैरह का जो प्रोजेक्ट लास्ट ईयर प्रोजेक्ट होता है वो आपने लिख देना है, उसका नेम लिख देना है प्रोजेक्ट का, या जिसका भी आप कर रहे हैं, इंटर्नशिप अवार्ड का कर रहे हैं, उसकी डेट लिख देनी है, जो इंस्टीट्यूशन है जिससे मिला है, यूनिवर्सिटी है, डिपार्टमेंट है, वो लिख देना है। अगर अवार्ड, प्रोजेक्ट, सर्टिफिकेट, फील्ड कौन सी है आपने वो लिख देना है। फिर उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को अटैच कर देना है और उसकी जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है आपने वो लिखनी है नीचे। तो यहाँ जैसे ही आप उसको ऐड करेंगे, कंपलसरी नहीं है, फिर बता रहा हूँ, अगर आपने कोई एनजीओ में एक्सपीरियंस है तो वॉलंटरी एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है, आपको उसके ज़्यादा चांसेस हैं, नंबर पॉइंट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। फिर उसके बाद तुर्की एक्सपीरियंस आपका है कोई, आपने इसको एडिट करके अटैच कर देना यहाँ पे भी, आप तुर्की में कभी गए हैं पहले विजिट के लिए वगैरह कुछ किस तरह भी, या वो पूछ रहा है कि आपने इसको हाउ यू लर्न अबाउट दिस स्कॉलरशिप, आपने वो बताना है कैसे आपने इसको देखा, यूट्यूब से देखा, लिंक्डइन से देखा, फेसबुक से देखा, दोस्त वगैरह जहाँ से भी आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। आपको कोई रिलेटिव है तुर्की में आपने तो वो यहाँ पे येस और नो कर देना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नो ही कर देता हूँ अभी। तो डू यू हैव एनी रिलेटिव लिविंग इन तुर्की, अगर आपको कोई है तो उसको येस करें, अगर नहीं है तो नो कर दें। अगर येस है तो फिर आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये मेरी एप्लीकेशन है, यहाँ पे अगर जब मैं अप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे सारा स्टेटस वगैरह माई एप्लीकेशन का आएगा भाई, मतलब मेरा एप्लीकेशन कहाँ तक आगे प्रोसीड हो चुकी है। तो अभी हम चलते हैं होम के ऊपर। अभी हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी यहाँ पे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए रेडी है। अब हमने क्या करना है, अपने होम पेज पे जाना है और स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। मेरा यहाँ पे अभी रेड दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे कुछ पेंडिंग है, वो मैंने अटैच करना है। मैंने फ़ोटो नहीं अटैच की हुई, यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं अटैच किया हुआ या सेलेक्ट नहीं किया हुआ, तो इसलिए रेड दिखा रहा है। ये सब के सब ग्रीन होने चाहिए, तब भी आपकी जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसीड होगी। यहाँ पे मैंने नो नहीं सेलेक्ट किया हुआ था तो इसलिए दिखाता। अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ तो ये भी हमारे पास डबल टिक ग्रीन हो गया। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ मेरा मिसिंग है, मैंने वो भी देखना है और उसको भी अटैच करना है। अभी देखें मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो ये एक्सेप्ट हो गया और ये आगे एप्लीकेशन जो मेरी है वो प्रोसीड हो गई है। ठीक है, अभी ये डिटेल है वो बता रहा है तुर्की के बारे में, मतलब स्कॉलरशिप के बारे में। आपने इसको जिस तरह पर स्टडी करना है तो वो डिटेल के बाद आपने एप्लीकेशन को प्रोसीड करना है। डिटेल आपको ऑलरेडी बताई है, अगर आपको आउट ऑफ कंट्री हैं तो आप एलिजिबल हैं। ये चीज़ें डिटेल आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये वही लिखा हुआ डॉक्यूमेंट्स के बारे में, डॉक्यूमेंट्स अप टू डेट होने चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट आपकी अप टू डेट होनी चाहिए, और जो इसके जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड वगैरह, फ़ोटोग्राफ्स वगैरह, एग्जामिनेशन ऑप्शनल ये डॉक्यूमेंट है, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट है, रेफरेंस लेटर है, अगर कुछ चीज़ें हैं ये आगे आपसे वो रिक्वायर करेगा, आपने प्रोवाइड करनी है। आप इसको सेव कर देंगे इस तरह करके, लेकिन आपने इसको अच्छी तरह रीड करना है। प्लीज़ कीप इन माइंड बिफोर अप्लाइंग आपने इसको भी रीड करना है। नेशनैलिटी आपने, मतलब आप एग्री कर रहे हैं हर चीज़ के लिए, और इसमें कोई इस तरह की कोई गलत चीज़ नहीं होगी, कोई इन्फॉर्मेशन वगैरह को मिसयूज़ नहीं करेंगे। तो ये मेरा आ गया यहाँ पे। सबसे पहले एप्लीकेशन कंडीशन आ गई, आपने यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो चूज़ करनी है। 12 यूनिवर्सिटीज़ एंड डिपार्टमेंट, एट मोस्ट यू कैन चूज़ 12 यूनिवर्सिटीज़ एंड डिपार्टमेंट। अब 12 डिपार्टमेंट्स जो हैं चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 12 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो प्रेफरेंस जो होगी, आपकी जो सबसे पहली सिलेक्शन होगी, आपने तो बेटर है कि आपने जो पहले सिलेक्शन कर रहे हैं वो थोड़ी सोच समझ के करें। तो ये डिपार्टमेंट सबसे पहले हैं, डिपार्टमेंट चूज़ करेंगे तो नीचे उसकी यूनिवर्सिटीज़ आ जाएंगी। ठीक है, तो जैसे मैं जियो फिजिक्स चूज़ किया उसकी एक ही यूनिवर्सिटी है तो वो नीचे आ गई। इसी तरह मैं अगली जो है उसको चूज़ करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरा तीसरी प्रेफरेंस ये है तो उसकी ये सारी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं, तो उसमें से मैं एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लूँगा और वो मेरी प्रेफरेंस के अंदर ऐड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं, आपके जितने प्रोग्राम हैं, अपने सब के लिए आपने उसको अटैच कर देना है। ठीक है, 2 सिलेक्शन कर लिए हैं मैंने, मतलब आप इस तरह 12 सिलेक्शंस आप कर सकते हैं, लेकिन जो पहली वाली कंसिडर जो मोस्ट की जाती है वो फर्स्ट वाली कंसिडर की जाती है। तो मैं यहाँ पे 3rd सिलेक्शन कर लेता हूँ। मैं सब नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए कर रहा हूँ। आपने इसको देख के सही सिलेक्शन कर लेनी है। टाइम टेकिंग प्रोसीजर है थोड़ा सा, तो उसको यहाँ पे कंफर्म करना है। आई हैव चूज़, मैंने इनको चूज़ किया प्रोग्राम को, इसको सेव करना है तो आगे आपका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है वो आ जाता है लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ मोटिवेशन जो आपका है। आपने इसको बहुत ही ध्यान से, आपको क्वेश्चन पूछेगा, आपने उनको सॉल्व करना है और टाइम टेक लेके अपने किसी प्रोफेसर से बात करके आपने वो करना है। उसने ऑलरेडी फॉर्मेट दिया हुआ है, यहाँ पे आपने सिर्फ इसमें ऐड चीज़ों को ऐड करना है। जो लास्ट वाला जो है ये है ज़्यादातर पीएचडी वालों के लिए है। पीएचडी वाला, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई नहीं कर रहे तो आप उसको अपना रिसर्च प्रपोजल देने की ज़रूरत नहीं है, आप तो सिर्फ पहला पैराग्राफ है आपने वो करना है, लेकिन ये एडिशनल है, ये सब ने करना है। ठीक है,
तो सबसे पहले ये देख लें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिस सेक्शन एक्सप्लेन फॉलोइंग योर एकेडमिक एंड सोशल एक्सपीरियंस फील्ड यू वांट टेक एजुकेशन। मतलब जो क्वेश्चन, मतलब रीज़न आपने तुर्की ही क्यों चूज़ किया, आपका प्लान क्या है स्टडी का, आप स्कॉलरशिप के बाद क्या करेंगे, स्कॉलरशिप से पहले आपने क्या किया, अपना बैकग्राउंड है। ये जो सेकंड पैराग्राफ है ये इसमें हमने जो प्रपोज़ल है ख़ास तौर पर पीएचडी वालों के लिए है। यहाँ पे पीएचडी कैंडिडेट हैव टू फिल, मतलब पीएचडी वालों को इसको फिल करना है, मास्टर के लिए कंपलसरी नहीं है, पीएचडी वालों के लिए कंपलसरी है, आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, अपना रिसर्च प्रपोजल लिखना है। फिर उसके बाद आती है इंटरव्यू लोकेशन। आप अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो आपका इंटरव्यू सिलेक्शन का आप कहाँ पे आप इंटरव्यू दे सकते हैं, अपनी कंट्री का नाम लिखेंगे, जहाँ पे भी आप अवेलेबल हैं आप वहाँ पे इंटरव्यू देंगे। फिर आप जिस सिटी में देना चाहते हैं वो उसको सेव कर लेंगे। मैं लाहौर में देना चाहता हूँ। फिर आ जाते हैं रेफरेंस इन्फॉर्मेशन। आपने रेफरेंस देना है किसी का, कंपनी का, जहाँ पे आपने किया वो आपको रिकमेंड करे कि मीन्स कि आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, पहले आपको एक्सपीरियंस है, आप स्कॉलरशिप के लिए परफेक्ट हैं। अपने प्रोफेसर से बात करें या कंपनी से जहाँ पे आपने काम किया उससे बात करें, उनका नेम, उनका इन्फॉर्मेशन, उनका ईमेल, टाइटल जो उनका क्या, प्रोफेसर है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो भी है, यूनिवर्सिटी का नेम लिखें यहाँ पे, लेटर ऑफ रेफरेंस यहाँ पे अगर आपके पास है तो उसको यहाँ पे अटैच कर दें। नीचे स्पेसिफाई आपने करना है एकेडमिक है या कोई तुर्की का आपका कोई फ्रेंड है जिसको पहले स्कॉलरशिप मिली हुई है, आप उसके बारे में अटैच करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये आप इसको कर सकते हैं रेफरेंस लेटर। फिर उसकी आगे जो फाइनल जो है रिक्वायरमेंट्स जो है एकेडमिक जो रिक्वायरमेंट्स है वो इतनी होनी चाहिए जो पहले मैंने आपको बताया, ये वही रिक्वायरमेंट्स है। फॉरेन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, आपको आइल्स वगैरह भी चाहिए, और ये जो बाकी एकेडमिक जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख लेनी है। जीआरई वगैरह चाहिए, लेकिन ये स्पेसिफिक है, जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए है। ठीक है, एकेडमिक। उसके बाद आती है ये आपकी रिक्वायरमेंट, मैंने इसको आई एक्सेप्ट करता हूँ, इसको मैं यस करता हूँ, मतलब मैं उसके बाद नीचे लिखा हुआ आई एम नॉट ISD स्टाफ, मतलब इस ISD स्कॉलरशिप है, मैं उसका स्टाफ नहीं हूँ, उसको आपने नो करना है, यस करना है, तो आपकी मर्ज़ी, अगर आप हैं तो आपने वो सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए दूसरी स्कॉलरशिप है, ये उसके लिए भी आपसे पूछ रहा है कि आप अगर उस स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं तो ये अमाउंट लिखी हुई है कितनी आपको अमाउंट पे की जाएगी, तुर्किश लीरा लिखे हुए हैं, मास्टर के लिए 375 है, PhD के लिए $400 हैं। ठीक है, और ये सारी जो डिटेल है आपने लिखा हुआ है, गारंटी हुआ है कंप्लीट देयर पोस्ट ग्रेजुएट रुपये 50% ऑफ मंथली स्कॉलरशिप आपको रिटर्न करनी पड़ेगी इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक में। द आंसर हुई है सप्लाइड फॉर बोथ स्कॉलरशिप एंड तुर्की स्कॉलरशिप। ठीक है, दोनों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसको यस करेंगे, अगर नहीं तो नहीं, इसको ऐसे ही नो कर देंगे। तो आपका सिर्फ ये एक और स्कॉलरशिप नीचे आ जाती है, इसका करने की ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे। और जो आपका जो अपनी जो ऊपर वाली स्कॉलरशिप है, जो तुर्की स्कॉलरशिप है, उसके लिए अप्लाई कर देंगे। अगर आपने ISDB के लिए भी स्कॉलरशिप लिए नहीं करना, ये आपको 50% जो है आपको रिटर्न करनी पड़ती है इसमें से। ठीक है, तो बाकी ये ऊपर वाली स्कॉलरशिप है, आप इसके बारे में इसको यस करके सेव कर देंगे। कुछ रह गया यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया, मैं इसको यस कर रहा हूँ, लेकिन आपने अगर नहीं करना तो आप इसको नो सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सारी मेरी कंप्लीट हो गई है, मैंने सिर्फ इसको एक्सेप्ट करके, इसको रिव्यू करके और इसको सिर्फ सबमिट करना है यहाँ पे, तो मेरी एप्लीकेशन उन लोगों को सेंड हो जाएगी। तो इस तरह आपकी स्कॉलरशिप अप्लाई जो हो जाएगी। और आपने अगर आपने एंड पे माइस एप्लीकेशन पे आना है तो आपको यहाँ पे एप्लीकेशन का स्टेटस दिखा दिया जाएगा, कहाँ तक आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड हो चुकी है। तो यहाँ पे यस कर देते हैं, ओके कर देते हैं और एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ठीक है, और आपने सिर्फ अपने जो लाइन में अपना वेट करना है अपनी एप्लीकेशन का, कब आपको अपडेट आती है। तो वीडियो विल बी कंटिन्यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में वीज़ा प्रोसेस के बारे में बताऊँगा।